भाई फाइनली सुजुकी ने अपने एक्सेस 125 को अपडेट कर दिया है। अभी अपने साथ में 2025 वाला लेटेस्ट मॉडल जो अभी सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया था अपने एक्सेस 125 को अपने साथ में अवेलेबल हो चुका है। आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ अपडेट सुजुकी ने अपने नए एक्सेस 125 में की है। भाई आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि इसका फ्यूल लीड बाहर आ जाए, एक्सटर्नल फ्यूल लीड देखने को मिल जाएगा, वो आ चुका है भाई। मीटर अपडेट हो चुका है भाई, लुक्स प्रॉपर चेंज हो चुके हैं और सीट पहले से और ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की बात करें तो इस स्कूटर का भाई आपको 103 केजी वेट देखने को मिल जाता है। लाइट वेट स्कूटर है, काफ़ी ज़बरदस्त स्कूटर देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करूँ तो 773 mm की आपको इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है, यानी कि 773 mm की आपको इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो आपको 160 mm का देखने को मिल जाता है। आइए अब फ्रंट लुक से देखते हैं इसमें क्या बड़े बदलाव सुजुकी ने किए हैं। ये देखिएगा आप भाई, फ्रंट से देखते हैं और ये देखना फ्रंट पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको भाई स्मार्टली क्रोम का यूज़ आ चुका है, मैट फिनिश का कलर नया आ चुका है और नए वाला एलईडी हेडलैम्प सेटअप अब आपको इसमें देखने को मिलने लगा है। और यहाँ पर आपको छोटा सा डीआरएल भी आ गया है। आना भाई पास आके जरा एक बार दिखाना, ये देखना भाई, इसमें यहाँ पर आपको एक छोटा सा डीआरएल भी देखने को मिल जाएगा और सुजुकी का एकदम ज़बरदस्त नया सा लोगो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो हेडलैम्प सेटअप है काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है। और भाई अब इसमें आपको हैज़ार्ड का फीचर्स भी देखने को मिलने लगा है। हैज़ार्ड लाइट का फीचर आपको सुजुकी एक्सेस 125 में देखने को मिलने लगा है। काफ़ी ज़बरदस्त वाइजर को अपडेट कर दिया है, ये देखिएगा लुक्स, और इसके ORBM भी काफ़ी अपडेट कर दिए हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ ये जो चीज़ है, यहाँ से इसका सेंटर पैनल फाइबर में आता था और ये देखना यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा और भाई ये पार्ट आपको मेटल में देखने को मिलेगा। इसके फेंडर की बात करूँ तो भाई फेंडर भी आपको इसका मेटल में देखने को मिल जाता है और पीछे आपको फाइबर में मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। और अलॉय व्हील का पैटर्न भी अपडेट हो चुका है, पहले वाला लगभग सेम सा ही है लेकिन अपडेट है। फ्रंट टायर की बात करूँ तो मैक्सिस कंपनी के आपको इसमें फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं। 90-90-12 का आपको इसमें फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। और वही बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो फ्रंट में आपको इसमें 190 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और कैलिपर्स पर किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। और यहाँ देखना इसके भाई साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये चीज़ इसमें अपडेट हुई है भाई, पहले ये चीज़ नहीं मिलती थी, अब इसके ब्रेक को यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। ये देखना काफ़ी ज़बरदस्त, वीडियो में प्रॉपर आगे बताऊँगा। और ये चीज़ भी अपडेट है। और भाई इसके सभी फीचर्स बटन को देखें तो पहले से अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पासिंग का स्विच देखने को मिल जाएगा, साइड टर्न इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न स्विच देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप, इंजन कट ऑफ किल स्विच, आइडियल स्टार्ट स्टॉप स्विच नहीं मिलता है, इंजन स्टार्ट और इंजन कट ऑफ किल स्विच यहाँ देखने को मिलता है। और ये अपडेट हुआ है भाई, हैज़ार्ड का फीचर अब आपको इसमें देखने को मिलने लगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर देखना सुजुकी का लोगो और यहाँ राइड कनेक्ट का लोगो और भाई की भी अब अपडेट हो चुकी है। ये देखिएगा पहले से अपडेट इसकी की देखने को मिलने लगी है। यहाँ पर की जो इसका इग्निशन है उसको भी अपडेट कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर इसकी की को इंस्टॉल करते हैं और मीटर आपको दिखाता हूँ, देखना भाई मीटर भी अपडेट है, काफ़ी ज़बरदस्त मीटर अब आपको देखने को मिलने लगा है। ऊपर आपको डिजिटल क्लॉक देखने को मिलेगी, यहाँ से मैं इसकी हटा कर दिखाता हूँ भाई आपको, देखना काफ़ी ज़बरदस्त मीटर, सुजुकी का लोगो यहाँ पर। और भाई यहाँ पर मोड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट, आई लाइट और हाई बीम, लो बीम की लाइट और इको मोड की लाइट। यहाँ पर आपको किलोमीटर रीडिंग मिलती है, यहाँ पर स्पीडोमीटर, किलोमीटर रीडिंग, यहाँ फ्यूल गेज और यहाँ फ्यूल गेज मिलेगा। और ये देखना काफ़ी ज़बरदस्त सा मीटर आपको इसका देखने को मिलेगा। और भाई ये देखना ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी और भाई इसमें ट्रिप ए, ट्रिप रियल टाइम एवरेज भी दिखाएगा और ट्रिप बी भी दिखाएगा। ये देखना कुछ इतने सारे नेविगेशन अब आपको इसके फुली डिजिटल मीटर में देखने को मिलने लगे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मीटर आपको कर दिया है। और यहाँ पर इसमें देखिएगा टाइप सी चार्जिंग, USB ए पोर्ट, टाइप सी नहीं USB ए पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हैंगिंग हुक यहाँ पर मिल जाएगा और अब इसमें 2 ग्लब बॉक्स आपको
देखने को मिल जाएंगे। पहले सिंगल मिलता था, अब एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा, फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये देखना भाई, नाइट रिफ्लेक्टर भी अब यहाँ देखने को मिलने लगे हैं। एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो पैर रखने का जो एरिया था, इसकी मैट्स को भी अब अपडेट कर दिया है। ये फ्लैग बोर्ड को ये देखना काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया है यहाँ से। और यहाँ पर आपको एक हैंगिंग हुक देखने को मिलता है जिस पर आप सामान रख सकते हैं। और डैशबोर्ड का एरिया काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया। और सीट की कुशनिंग भी पहले से अपडेटेड है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ग्रैब हैंडल आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा यहाँ पर। और नीचे आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ किल स्विच मिलता है। सेंटर स्टैंड काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। इसमें टॉप मॉडल में आपको किक ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और फुट पैड्स भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती हैं। ये नया पैनल अब आ चुका है, ये फाइबर बॉडी में आपको इसका पैनल देखने को मिलेगा। और नए वाली एक्सिस की बैजिंग अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको फिल्टर बॉक्स देखने को मिलेगा, किक ऑप्शन भी मिलता है। और इसमें आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन रियर में देखने को मिल जाएंगे। और आपको इसकी टेल दिखाऊं भाई, टेल पहले से पूरी टेल अपडेट हो चुकी है। ये देखेगा पूरी एलईडी में अब आपको इसकी टेल देखने को मिलेगी। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाएंगे। और अब इसका जो फ्यूल लीड है वो यहाँ पर आ चुका है। और इसको खोलकर भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा अभी वीडियो में प्रॉपर आगे। यहाँ पर आपका फ्यूल लीड आ चुका है। और फ्यूल लीड इसमें आपको 5.2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। रियर वाला मडगार्ड भी अब इसका अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपको नाइट रिफ्लेक्टर मिलेगा, नंबर प्लेट का सेक्शन मिलेगा। और नंबर प्लेट के लिए कोई लाइट यूज़ नहीं की है। नीचे बात करूँ इसकी रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। टायर आपको इसमें 90-100-10 का, यानी कि जो पहले मिलता था पीछे 10 इंच का और आगे 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्ट लगभग सेम सा ही है, थोड़ा सा अपडेटेड एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मफलर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ इसके इंजन को कूल करने के लिए फ़ैन देखने को मिलेगा। एक्सिस की बैजिंग काफ़ी ज़बरदस्त नए वाला एक्सिस अब देखने को मिलेगा। आइए भाई, अब आपको इसका फ्यूल लीड खोलकर दिखाता हूँ, क्योंकि नए वाले एक्सेस का फ्यूल लीड पीछे एक्सटर्नल हो चुका है। और इसका सीट बूट स्पेस भी आपको चेक कराऊंगा कि बूट स्पेस में क्या कुछ अपडेट हुआ है, अंदर का स्पेस कितना बड़ा है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसका फ्यूल लीड ओपन करता हूँ। देखिए फ्यूल लीड अब आपको इसका किस तरीके से खोलेगा भाई, ऐसे खोलेगा। ये है सुजुकी का कमाल, मतलब नॉर्मल स्कूटर में फ्लिप ऐसे होता है और इसमें इस तरीके से फ्लिप होगा। और यहाँ पर आपको इसका फ्यूल लीड देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखना भाई, यहाँ पर आपको इसका फ्यूल लीड देखने को मिल जाएगा। और इसमें 5.2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिला मुझे, ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त लगी क्योंकि ये साइड में फ्लिप होगा। ये देखिएगा, इसमें E20 का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब आपको इसका बोट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ भाई। ये देखिएगा भाई, पहले से इसका बोट कितना अपडेट हुआ है ये देखना भाई। यहाँ पर इसके कुछ कवर्स वगैरह रखे हुए हैं, ये पॉली बैग। और यहाँ पर इसकी सर्विस बुक, फर्स्ट एड किट और टूल किट देखने को मिल जाएगी भाई। इतना बूट स्पेस इसमें आपको बढ़ा है, पहले जितना ही बूट स्पेस है लगभग। लेकिन अब इसमें क्या है, आप एक बड़ा हेलमेट कैरी आराम से कर पाएंगे क्योंकि इसमें इतना स्पेस बढ़ चुका है। और यहाँ पर आपको एक जो है इसको स्कैन करने के लिए यहाँ पर आपको इसका सॉकेट को मिल जाएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। और सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अल्टीमेट देखने को मिल जाएगी। अब उसकी बात करते हैं जहाँ से इस स्कूटर का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की भाई। सुजुकी की ओर से इसमें आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल BS6 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन लगा कर दिया गया है। इसके इंजन को पहले से अपडेट कर दिया है। अब आप इस स्कूटर से पहले से बेहतर माइलेज देखने को आपको मिल जाएगा क्योंकि इसमें अब OBD B2 वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। बात करूँ अगर इसके इंजन की मैक्सिमम पावर की, तो भाई इसके इंजन से हमें 8.7 PS की पावर देखने को मिल जाती है 6750 RPM पर। और टॉर्क की बात करूँ तो भाई 10 Nm का हमें इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है 5500 RPM पर। पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी ज़बरदस्त रखा है, जिससे हमें इससे काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा। आइए भाई, अब आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट चेकआउट कराता हूँ भाई। ये देखिएगा, फर्स्ट टाइम में ये स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। आइडियल कंडीशन पर आप इसकी फ़ैन की नॉइज़ सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनवाइएगा भाई। यहाँ से एग्जॉस्ट नोट एक बार चेकआउट कराइएगा। अब मैं थ्रोटल देके आपको इसका साउंड सुनवाता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसका इंजन साउंड अब देखने को मिलेगा। एक बार हाई बीम लो बीम फ्रंट से एक बार इसका चेक करा दिएगा भाई। हाई बीम लो बीम आपको कैसा देखने को मिलता है ये देखिएगा। पासिंग लो, हाई बीम लो बीम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है।
इसमें इंजन कट ऑफ किल स्विच यहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा, तो इस स्कूटर को हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। सबसे पहले प्राइस की बात करूं भाई, तो ये स्कूटर हमें एक्स शोरूम जो है अब 93,733 रुपये का देखने को मिलेगा, और कंप्लीट ऑन रोड अब ये स्कूटर हमें 1,12,600 रुपये का देखने को मिल जाएगा। भाई नए वाला मॉडल है तो इसमें कुछ लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको अपडेट देखने को मिलेगा। पुराने वाला स्कूटर लोगे तो उसका इसके साथ में कंपैरिजन वीडियो भी बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें इसकी वारंटी की, तो सुजुकी अपने स्कूटर पर 5 साल की इंजन वारंटी दे रहा है 60,000 किलोमीटर तक। भाई काफ़ी ज़बरदस्त इंजन वारंटी सुजुकी की ओर से अपने इन स्कूटर पर देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करूँ तो भाई ये स्कूटर आपको लगभग मजे में आराम से 50 से 55 का एवरेज निकाल कर देने वाला है, क्योंकि इसमें अब OBD V2 वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। माइलेज आपकी राइडिंग पर भी डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से अपने स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की रोड कंडीशन है और किस प्रकार की आपकी राइडिंग कंडीशन रहने वाली है। भाई आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल राहुल सैनी ऑटो हब को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।